भारतीय नौसेना ने अपने सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर के मुख्य स्क्वाड्रन को आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया है। 3 दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने वाले और नौसैनिक अभियानों की रीढ़ माने जाने वाले इस हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग फ्रिगेट यानी उड़ता हुआ युद्धपोत के नाम से जाना जाता था। मुंबई स्थित नौसैनिक एयर स्टेशन INS शिक्रा पर तैनात INS 330 हार्पून्स स्क्वाड्रन द्वारा संचालित इस सी किंग बेड़े ने देश की 36 वर्षों तक शानदार सेवा की। अब इसे आधिकारिक तौर पर नंबर प्लेटेड यानी कि निष्क्रिय कर दिया गया है। मुख्य स्क्वाड्रन के हटने के बाद अब नौसेना के पास केवल एक अंतिम सक्रिय सी किंग स्क्वाड्रन बचा है, जिसमें पुराने सी किंग MK-42C वेरिएंट के कुछ ही हेलीकॉप्टर बचे हैं, जिनका इस्तेमाल भी आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। मुख्य बेड़े की विदाई के बाद बचे हुए गिने चुने सी किंग हेलीकॉप्टर्स का संचालन अब विशाखापत्तनम में स्थित INS डेगा पर INS 350 सारस स्क्वाड्रन द्वारा किया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स को अब मुख्य युद्धक भूमिकाओं से हटाकर प्राथमिक रूप से खोज और बचाव अभियान और विशेष नौसैनिक अभियानों के बैकअप सपोर्ट में लाया जा रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास में ब्रिटिश निर्मित सी किंग हेलीकॉप्टर ने समुद्र में भारत की ताकत का लोहा बनवाया था। यह अकेला एक ऐसा विमान था जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज कर नष्ट करने, समुद्री जहाजों पर हमला करने, 24 घंटे समुद्री निगरानी रखने के साथ साथ गंभीर चक्रवातों और आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहता था। बड़े युद्धपोत पर आसानी से लैंड करने और अत्यधिक घातक हथियारों से लैस होने के कारण ही नौसैनिक इसे फ्लाइंग फ्रिगेट कहते थे। सी किंग हेलीकॉप्टरों की इस विदाई का मतलब यह नहीं है कि समुद्र में भारत की नजर कमजोर होगी, बल्कि यह नौसेना के आधुनिक और अधिक घातक रोटरी विंग प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ने का एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इन बूढ़े हो चुके हेलीकॉप्टर्स की जगह लेने के लिए भारत ने अमेरिका से अत्याधुनिक MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल कराना शुरू किया है। भारत ने अमेरिकी सरकार के साथ एक सरकारी सौदे के तहत कुल 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया, जिनमें से 21 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल चुके हैं। 21 में से 15 रोमियो हेलीकॉप्टर वर्तमान में फ्रंटलाइन युद्धपोतों के साथ पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जबकि 3 हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी जमीन पर ही भारतीय पायलटों और क्रू मेंबर्स की एडवांस ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। बाकी बचे हेलीकॉप्टर्स में भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल जरूरी बदलाव सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद वो भी मुख्य सेना का हिस्सा बन जाएंगे। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60R को दुनिया का सबसे आधुनिक नौसैनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो एडवांस सेंसर MK-54 टॉर्पीडो AGM-114 हेलफायर मिसाइलों से लैस है। इसके आने से हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों पर नजर रखना भारत के लिए बेहद आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।